एक जंगल में बहुत पुरानी गुफा थी जिसमें एक उल्लू राज करता था। उस गुफा में कई तरह के जीव जंतु मौजूद थे, लेकिन उल्लू की अपनी एक अलग ही पहचान थी। उल्लू गुफा के अंदर ज़्यादा ताकतवर पक्षी था। उसकी अंधेरे में देखने की ताकत ही उसे बाकी जीवों से ज़्यादा खूंखार बनाती थी, और वह इसी का फ़ायदा उठाकर गुफा के अंदर अपना डर बनाकर रखता था। एक दिन उल्लू गुफा के अंदर सो रहा था। उसी वक्त गुफा के अंदर मौजूद छिपकली मकड़ी से कहती है, यह उल्लू तो रोज़ हमारे दोस्तों को खा जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मकड़ी ने कहा, हम भला क्या कर सकते हैं? उल्लू बहुत ही मजबूत पक्षी है, उससे लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। तभी छिपकली कहती है, क्यों ना हम बाहरी जीवों से मदद लें, ताकि इस उल्लू से हम लोग आज़ाद हो सके। मकड़ी को छिपकली का सुझाव पसंद नहीं आया, क्योंकि मकड़ी गुफा को ही अपना घर समझती थी और वह बाहरी जीवों पर उसे भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि वह गुफा के बाहर दूसरी मकड़ियों पर भी विश्वास नहीं करती थी। मकड़ी और छिपकली की बातें चल ही रही थी कि अचानक एक मक्खी बाहर से आकर मकड़ी के जाल में फंस जाती है। मक्खी के फंसते ही मकड़ी उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मक्खी उनसे कहती है, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी और छिपकली की सारी बातें सुन ली है और इसलिए अंदर आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उल्लू के आतंक से छुटकारा दिलवा सकती हूँ। मक्खी की बातें सुनते ही मकड़ी रुक जाती है और वह छिपकली से कहती है, क्या हमें इसकी बातों का भरोसा करना चाहिए? तभी छिपकली अपनी दोस्त मकड़ी से मक्खी को एक मौका देने के लिए कहती है, और अगले ही पल मकड़ी अपना जाल मक्खी के ऊपर से हटा लेती है। मक्खी जाल से छूटते ही गुफा के बाहर भाग जाती है। उसे भागता हुआ देख मकड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में छिपकली से झगड़ते हुए कहती है, इसलिए मैं गुफा के बाहर जीव पर विश्वास नहीं करती। इस घटना के कई दिनों बाद मकड़ी को पता चलता है कि आज रात उल्लू छिपकली का शिकार करने वाला है। वह तुरंत छिपकली के पास पहुंचकर उसे उल्लू के खतरे से आगाह करती है। छिपकली मकड़ी की बात सुनकर डर जाती है और वह बचने के लिए मकड़ी के जाल में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मकड़ी का जाल उल्लू से छिपकली को कैसे बचा सकता था? उसके पास केवल रात तक का वक्त था। मकड़ी छिपकली को दिलासा दे रही थी, शायद उल्लू भूल जाए और वह तुम्हारे अलावा किसी और का शिकार कर ले। लेकिन उल्लू की याददाश्त बहुत तेज होती है। रात होते ही उल्लू छिपकली की तलाश में अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाता है और उसकी नज़र एक छिपकली पर पड़ जाती है। वह तुरंत उड़कर मकड़ी का जाल फाड़ते हुए छिपकली के पास पहुंच जाता है और जैसे ही छिपकली पर हमला करता है, उसी वक्त गुफा में हजारों की तादाद में जुगनू उड़ने लगते हैं। इतने सारे जुगनुओं की लाइट देखकर उल्लू की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और छिपकली उसके पंजे से बचकर निकल लेती है। मकड़ी और छिपकली कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी गुफा में इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए। अचानक मकड़ी को जुगनू की भीड़ में वही मक्खी दिखाई देती है जिसे कुछ दिन पहले मकड़ी ने अपने जाल से छोड़ा था। मक्खी मकड़ी और छिपकली के पास आकर उन्हें बताती है कि अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हमेशा के लिए तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल लिया है। मक्खी की बात सुनते ही छिपकली और मकड़ी खुश हो जाते हैं और उल्लू को अधिक रोशनी की वजह से गुफा से बाहर भागना पड़ता है, जिससे गुफा उल्लू के आतंक से आज़ाद हो जाता है और सभी जीव जंतु के सर से खतरा टल जाता है।